अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे तत्वज्ञ जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भारत, तुम समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप में मुझसे सुनो। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषियों द्वारा विभिन्न और विविध छंदों में बहुत प्रकार से गाया गया है तथा सम्यक प्रकार से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा अर्थात ब्रह्म के सूचक शब्दों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां, 1 मन, इंद्रियों के 5 विषय। द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना तथा धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्य की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और आत्मसंयम। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्।
इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, व्याधि और दुख में दोष का दर्शन, आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति तथा पुत्र पत्नी गृह आदि में अनभिष्वंग तादात्म्य का अभाव और इष्ट और अनिष्ट के प्रति समचित्तता, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतेर्जनसंसदि। अनन्य योग के द्वारा मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव और असंस्कृत जनों के समुदाय में अरुचि, ध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व अर्थात स्थिरता तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन, यह सब तो ज्ञान कहा गया है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। मैं उस ज्ञेय वस्तु को स्पष्ट कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। वह ज्ञेय है अनादि परम ब्रह्म, जो न सत और न असत ही कहा जा सकता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला और सब ओर से नेत्र, शिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है। वह जगत में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह समस्त इंद्रियों के गुणों के द्वारा प्रकाशित होने वाला परंतु वस्तुतः समस्त इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित तथा गुण रहित होते हुए भी सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों का भोक्ता है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह ब्रह्म भूत मात्र के अंतर्बाह्य स्थित है। वह चर है और अचर भी। सूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है। वह सुदूर और अत्यंत समीपस्थ भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। और वह अविभक्त है तथापि वह भूतों में विभक्त के समान स्थित है। वह ज्ञेय ब्रह्म भूत मात्र का भर्ता, संहार करता और उत्पत्ति करता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्।
वह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति और अंधकार से परे कहा जाता है। वह ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह सभी के हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मेरे द्वारा क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेपतः कहा गया। इसे तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तुम अनादि जानो, और तुम यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणा कारणं गुणसङ्गोऽस्य तदसद्योनिजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस पुरुष के शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। परम पुरुष ही इस देह में उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी पुनः नहीं जन्मता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कोई पुरुष ध्यान के अभ्यास से आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा देखते हैं, अन्य लोग सांख्य योग के द्वारा तथा कोई साधक कर्म योग से आत्मा को देखते हैं। अन्ये त्वेमवजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु अन्य लोग जो स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं, वे श्रुति परायण लोग भी मृत्यु को निस्संदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है,
उस सब को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई जानो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष समस्त नश्वर भूतों में अनश्वर परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। निश्चय ही वह पुरुष सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ आत्मा के द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो पुरुष समस्त कर्मों को सर्वशः प्रकृति द्वारा ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यह पुरुष जब भूतों के पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही यह विस्तार हुआ जानता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से यह परमात्मा अव्यय है। शरीर में स्थित हुआ भी वस्तुतः वह न कर्म करता है और न फलों से लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति के विकारों से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।